किंतु हमने तो तुम्हारा कोई अहित नहीं किया है। यक्षिणी मर्जरिका, तुम हम सबको क्यों समाप्त कर देना चाहती हो? अपने प्रेम को पाने के लिए, अपने प्रेम को पाने के लिए तुम वानरों ने मेरा प्रेम छीना है। मेरे केसरी को मुझसे दूर कर दो। मेरे केसरी को मुझसे दूर कर दो। 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 तुम सबको मरना ही होगा। ये यहां कैसे आ गई? अवश्य ही ये कुछ अनिष्ट करने वाली है। मर्जरिका, ये क्या अनर्थ करने जा रही हो तुम? मेरे स्वामी, मेरे प्रियतम, मैं ये सब कुछ आपको ही पाने के लिए कर रही हूँ। मेरे स्वामी, मेरे प्रियतम, मैं ये सब कुछ आपको ही पाने के लिए कर रही हूँ। मेरे स्वामी, मेरे प्रियतम, मैं ये सब कुछ आपको ही पाने के लिए कर रही हूँ। मर्जरिका, मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है। इतने में निष्ठुर मत बनिए स्वामी। आप मेरे हैं, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। आप मेरे हैं, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं इस अंजना और इन सब वानरों को मार दूंगी। फिर हमारे बीच में कोई नहीं रहेगा। फिर केवल मैं रहूंगी, आप रहोगे। फिर केवल मैं रहूंगी, आप रहोगे। और हमारा ये प्रेम रहेगा। मर्जरिका, तुम्हें मारना है तो मुझे मारो, मेरे प्राण ले लो। इन सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या शत्रुता है तुम्हारी इनसे? नहीं स्वामी, ये सब मुझे आपसे नहीं मिलने देंगे। इसलिए इन सब को मारकर मैं आपको प्राप्त कर लूंगी। ऐ मेरी प्राणघातिनी शक्ति, मेरे प्रेम महाराज केसरी को छोड़कर इन सब के प्राण हर लो। मेरे प्रेम महाराज केसरी को छोड़कर इन सब के प्राण हर लो। रुक जाओ। ये मतंग ऋषि कहां से आ गया? हे मायावी शक्ति, तुझे मेरी देह में आगमन करना पड़ेगा। जहां मेरा तप तुझे नष्ट कर देगा।
सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते हे त्राहि देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् अस्मद्वैरिविनाशनम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। मर्जरिका, तू इस समाज के लिए घातक है। पिछली बार मैंने तुझे मंडुक क्षेत्र में बंदी बनाकर छोड़ दिया था, किंतु इस बार मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। मतंग ऋषि, वो मैं पहले वाली दुर्बल मर्जरिका नहीं रही। अब मैं मायावी शक्तियों की स्वामिनी हूँ। तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये तुम्हारा भ्रम है मर्जरिका। अभी तुमने तप की शक्ति देखी कहाँ है? मतंग ऋषि, मैं केसरी को पाए बिना नहीं मरूंगी। मैं केसरी को पाए बिना नहीं मरूंगी। मर्जरिका, मर्जरिका, अब तेरा विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। अब तेरा विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। पाताल भैरवी शक्ति मां निकुंबला, आदि शक्ति मां निकुंबला, काली शक्ति मां निकुंबला, ओम दानवी शक्ति मां निकुंबला, जागो 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 देवी जागो। आ गई तुम मर्जरिका। मैं जानती थी तुम उन वानरों का सर्वनाश कर दोगी। नहीं, मेरे वर्षों की घोर तंत्र साधना से उस प्राणघातिनी शक्ति का निर्माण हुआ था। वो असफल नहीं हो सकती। नहीं मर्जरिका, तुमने उस प्राणघातिनी शक्ति का प्रहार नहीं किया था क्या? रक्ष माता, मैंने उस शक्ति का प्रहार तो कर दिया था। वो शक्ति उन सबका अंत करने ही वाली थी, किंतु वहां पर मतंग ऋषि आ गए। वहां पर मतंग ऋषि आ गए और उन्होंने वो शक्ति अपने ऊपर ले ली। मैं जानती
जानती हूँ ये सब किया धरा उसी मतंग ऋषि का है, वो मरा कि नहीं? नहीं रक्ष माता, नहीं रक्ष माता, उसके तपोबल के समक्ष वो शक्ति व्यर्थ हो गई। उसके तपोबल के समक्ष वो शक्ति व्यर्थ हो गई। माता, उस मतंग के कारण मुझे वहां से भागना पड़ा, किंतु आप चिंता मत कीजिए, उस मतंग को वहां से जाने दीजिए। मैं उन सब वानरों को समाप्त कर दूंगी। किंतु स्मरण रहे मर्जारी का, उस प्राण घातिनी शक्ति का प्रयोग तुम एक बार कर चुकी हो। अब तुम्हारे पास मात्र एक अवसर है। मेरे लिए एक ही अवसर पर्याप्त है। उन वानरों को मरना ही होगा। ऋषिवर, हमें समझ में ये नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। हम तो ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक दिन मर्जरिका इस तरह हमारे सामने आ जाएगी। महाराज केसरी, मैं स्वयं भी स्तब्ध हूं कि मर्जरिका उस श्रापित क्षेत्र से बाहर आई कैसे। हाँ ऋषिवर, आपने तो उसे मंडूक प्रदेश क्षेत्र में शापबद्ध किया था। मैंने तो मर्जरिका से वो सारी मायावी शक्तियां छीन ली थी, फिर उसके पास ये प्राण घातिनी शक्ति आई कहां से? और ये शक्ति अघोर तंत्र की कठोर साधना से प्राप्त होती है, जो मर्जरिका के वश के बाहर है। वो ऐसी साधना कर ही नहीं सकती। ऋषिवर, हो सकता है कि कोई उसकी सहायता कर रहा हो। मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि ऐसी शक्तियां मायावी राक्षसों के कठोर तंत्र साधना से उपस्थित होती हैं। इनके अघोर मंत्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य जानते हैं, या फिर लंकेश रावण के परिवार वाले जानते हैं। मैं मंडूक प्रदेश जाना चाहती हूँ। कदाचित मैं मार्ग भूल गई हूँ। यदि आपको पता है तो बता दीजिए। ऋषिवर, हम जब किष्किंधा की ओर आ रहे थे तो मार्ग में हमें एक वृद्ध स्त्री मिली। वो हमसे मंडूक प्रदेश के बारे में पूछ रही थी। केसरी जी, उस स्त्री का संबंध अवश्य लंका से रहा होगा, क्योंकि आप लोगों पर रावण की ओर से हमेशा आक्रमण होते आए हैं। इसलिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि अनिष्ट की आशंका है। स्वामी, ये मर्जारिका कौन है? उससे आपका क्या संबंध है? वो किस अधिकार से आपको स्वामी कह रही थी? अंजना, जैसा तुम सोच रही हो ऐसी कोई बात नहीं है। उस नारी से मेरा कोई संबंध नहीं है। नहीं स्वामी, कुछ तो अवश्य है। बिना अग्नि के धुआं नहीं उठता। आपको सत्य बताना ही होगा कि ये सब क्या पहेली है। हाँ केसरी जी, हम सबके हृदय में
आशंकाओं के बादल बहुत तेजी से उमड़ घुमड़ रहे हैं और हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो तुम्हें पाने के लिए हम सबको क्यों मारना चाहती थी। केसरी जी, अभी तक हमारे पुत्र ने ठीक से आंख भी नहीं खोली है। यदि ऋषिवर नहीं होते तो पता नहीं आज क्या अनर्थ हो जाता। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वर्षों पहले मेरे जीवन में एक साधारण सी घटना घटी थी। उसी का ही ये परिणाम है। स्वामी, अगर घटना साधारण सी होती तो वो इतनी बड़ी शक्ति का प्रयोग नहीं करती। आपको सत्य बताना ही होगा। स्वामी तनिक मेरे बारे में भी तो सोचिए। इस पूरे संसार में आपको स्वामी कहने का अधिकार केवल मेरा है, केवल मेरा। और इस अधिकार को मैं किसी को छीनने नहीं दूंगी, किसी को छीनने नहीं दूंगी। बहुत समय पहले की बात है, जब महाराज केसरी युवराज थे और हम अंजन प्रदेश में आश्रम बनाकर यज्ञ हवन आदि करने आए थे। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नकास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। देव्यै कृत्यै नमो नमः। देव्यै असुरों का उपद्रव होता रहा। हम हिंसा नहीं करना चाहते। उन असुरों से बचने के लिए हमने अंजन प्रदेश को छोड़ना ही उचित समझा। किंतु जब महाराज केसरी को यह ज्ञात हुआ तो वे मेरे पास आए। ऋषिवर, हमें दुख है कि असुरों ने आपके साथ हिंसा की, किंतु हम आपसे विनती करते हैं कि आप ये क्षेत्र छोड़कर ना जाएं, क्योंकि आपके ही यज्ञ के प्रभाव से हम सबका कल्याण है। युवराज केसरी, हमें ये क्षेत्र बहुत ही पुण्यदायी लगा और इसीलिए हम स्थान बदलते रहे, किंतु असुरों ने हर स्थान पर हमारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अब हमारे पास ये स्थान छोड़कर जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। ऋषिवर, हमें अभी ज्ञात हुआ है, किंतु अब आप निश्चिंत होकर अपनी पूजा पाठ कीजिए। मैं केसरी आपको ये वचन देता हूं कि मेरे रहते हुए अब कोई असुर आपको क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है युवराज केसरी, आपके वचन पर हम विश्वास करते हैं और पुनः अपने 17 यज्ञ
इसी क्षेत्र में करेंगे। ॐ भूर्भुवस्वः ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो हे केसरी, इन सब को लेकर चले जाओ यहाँ से, अन्यथा तुम सब मारे जाओगे। ये यज्ञ बंद नहीं होगा। तुम कुछ नहीं कर सकते असुरों। यदि धरती पर आए तो तुम सब मारे जाओगे। पुनः तुम लोग इस ओर आए तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये पुरुष तो महावीर है। इतना बलशाली पुरुष मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। इतने सारे असुरों को अकेले मार भगाया। ये जितना शक्तिशाली है उतना ही सुदर्शन। ये पुरुष तो मेरे योग्य है। मेरे पति बनने के योग्य है ये।
युवराज केसरी, आपने अपने प्राणों को संकट में डालकर हमारी पूजा आराधना निर्विघ्न संपन्न कराई। उसके लिए हम सदैव ही आपके आभारी रहेंगे। आभार कैसा ऋषिवर, ये तो मेरा कर्तव्य था। मेरा सौभाग्य है कि आपने इस महायज्ञ के लिए हमारे राज्य को चुना। आपके इस कल्याणकारी यज्ञ के प्रभाव से हमारे राज्य में सुख और समृद्धि बढ़ी। हम आपकी सेवा करके धन्य हो गए ऋषिवर। युवराज केसरी, आपके विचार अति उत्तम और पवित्र हैं, और आज मुझे विश्वास हो गया है कि इस राज्य को एक सुयोग्य और श्रेष्ठ राजा मिलने वाला है, और उसके बाद इस पावन क्षेत्र में कभी कोई असुर उत्पात नहीं मचा पाएगा। बस आपका आशीर्वाद बना रहे ऋषिवर। मेरे होते हुए कोई भी राक्षस यहां नहीं आ सकता। हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है युवराज केसरी। अब हम अपनी कुटिया में जाएंगे और अखंड समाधि लगाएंगे। 1 सप्ताह तक हम अखंड समाधि में लीन रहेंगे। आपसे निवेदन है कि इतना और कर दीजिए कि हमारी समाधि निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। ऋषिवर, आप निश्चिंत होकर समाधि लीजिए। मैं यहां दिन रात रहकर रखवाली करूंगा। धन्यवाद। कौन है यहाँ? मैंने कहा सामने आओ। यहाँ जो भी असली माया रच रहा है वो सुन ले। यहाँ से वो जीवित नहीं जा पाएगा। तो तुम ये माया रच रही हो। कौन हो तुम? मैं आपकी ही कोई हूँ और आपकी इस प्रेम भरी दृष्टि की प्रतीक्षा कर रही हूँ मेरे स्वामी। युवती, लगता है तुम्हें अपने जीवन से मोह नहीं है। तुम अपना परिचय दो, अन्यथा मैं तुम्हारा जीवन समाप्त कर दूंगा। मेरे प्रियतम, ये मेरा जीवन अब आपका हो चुका है। यदि आप इसे समाप्त करना चाहते हैं तो ठीक है, कर दीजिए। आपको अपने हृदय में समाये हुए चली जाऊंगी इस लोक से। आपको अपने हृदय में समाये हुए चली जाऊंगी इस लोक से। स्वामी, मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। देखो युवती। स्वामी, ये क्या लगा रखा है युक्ति युक्ति? मेरा नाम मरजारिका है। एक बार प्रेम से मरजारिका कहिए ना। देखो, मैं स्त्रियों का बहुत आदर करता हूँ। मैं तुम्हारा प्रेम स्वीकार नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा प्रेम स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे क्षमा करो। मरजारिका जिसे चाहती है उसे पा ही लेती है। एक दिन तुम्हें भी मेरा होना होगा केसरी।
जोगी जी, जोग छोड़िए, प्रेम में ध्यान लगाइए। ए स्त्री, मेरा गधा कहाँ ले जा रही हो? बस, बहुत हो चुका प्रयास। ये सब हमें अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारा हमारा मिलन नहीं हो सकता, समझी तुम? मैंने कहा ना, जो तुम चाहती हो वो संभव नहीं होगा। आज के बाद तुम मेरे पीछे मत आना, नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा।